Good morning student and welcome to English language class. Okay my dear student, today I am going to explain you the use of is, am, are, has and have. It is a very important lesson. Okay, so pay more and more attention towards the video. बहुत ध्यान से सुनो इसे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको ये पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में ये आपको बहुत काम आएगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, हैज़ एंड हैव. फर्स्ट इज एम. फर्स्ट इज एम. टुडे आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट एम. सबसे पहले मैं आपको एम बताऊंगी. ए एम एम. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एम, और आपको एम कब यूज़ करना है, किस के साथ यूज़ करना है. ओके, एम इज़ यूज्ड विद आई. एम को हम आई के साथ यूज़ करते हैं. सिर्फ किसके साथ? सिर्फ आई के साथ. लुक एट द एग्जाम्पल. आई एम अ गुड गर्ल. आई, सेकेंड एग्जाम्पल इज आई एम गोइंग टू द मार्केट. जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है, यानी कि हमारा सेंटेंस आई से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? एम. ठीक है. इज, आर, वॉज, वर या फिर हैज़ हैव अभी बताऊंगी मैं आपको, पर इज आप नहीं लिखोगे आई के साथ. हमेशा आपको क्या लिखना है? आई के साथ एम. आई एम अ गुड गर्ल. आई एम गोइंग टू द मार्केट. ऐसे ही जो भी आपको लिखना, आई एम अ स्टूडेंट. ठीक है. आई एम अ सिंगर. आई एम अ एक्ट्रेस. जो भी है, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी है, आई से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स उसके बाद आपको एम यूज़ करना है. सेकेंड थिंग, यूज़ ऑफ इज. इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. जो इज वर्ड है, इज का मीनिंग होता है, सिंगुलर वाला है. ओके, तो इज को हम हमेशा सिंगुलर के साथ, चाहे वो नाउन हो सिंगुलर या प्रोनाउन हो सिंगुलर, हम उसके साथ इज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अवर प्रोनाउन. ये प्रोनाउन है ना ही, तो ही जो है कितने लड़कों के लिए यूज़ करोगे आप? ही सिर्फ एक लड़के के लिए ना, तो ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम क्या लिखेंगे? इज. ही इज़ माई ब्रदर. ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. डॉग इज़ अ पेट एनिमल. डॉग इज़ नाउन. डॉग क्या है? एक एनिमल का नेम है ना, तो ये नाउन है और ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज़ करना है? इज. डॉग इज़ अ पेट एनिमल. ओके, नाउ यूज़ ऑफ आर. अब देखो ये आर है. आर इज़ योर प्लूरल. आर जो होता है हमारा प्लूरल होता है. इन हिंदी आपने देखा होगा, दो है होते हैं. एक होता है ये है, और एक और होता है हैं. इसमें एक बिंदी भी होती है. ये है और ये है हैं. ये जो है इसका मतलब ये सिंगुलर है, और इसके साथ हम इज, इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इज. और ये हैं, ये प्लूरल है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर. ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इन हिंदी ऑल्सो. जैसे मैं एक लड़की हूँ, सॉरी मैं नहीं, हम लिखेंगे सीता. सीता एक अच्छी लड़की है. दिस इज योर सेंटेंस इन हिंदी. सीता एक अच्छी लड़की है. तो ये सीता क्या हुआ आपका? नाउन. और सीता क्या है? सिंगुलर है ना, तो हम क्या करेंगे? इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? सीता इज़. ये जो है इसकी इंग्लिश होती है इज. सीता इज़ अ, अच्छी मीन्स गुड, लड़की मीन्स गर्ल. फुल स्टॉप. अंडरस्टैंड? ये होता है. अब इसी को इस है की जगह हैं होता है, जब प्लूरल में हम यूज़ करते हैं.
वे अच्छी लड़कियां हैं। अब देखो ये बिंदी भी आएगी। अब ये है बिकॉज इट इज सिंगुलर। अब ये है बिंदी सहित यानी कि प्लूरल। और ये जो लड़कियां वर्ड है ये नाउन आपका, दिस इज योर नाउन गर्ल्स, ये लड़कियां हैं प्लूरल है। और ये दिस इज योर थर्ड पर्सन वे, इसको इंग्लिश में कहते हैं दे, ठीक है। और ये हैं, इसकी इंग्लिश होती है आर, दे आर गुड गर्ल्स। अंडरस्टैंड? नाउ फुल स्टॉप। आया समझ में? है और हैं, इज और आर। जब प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल के साथ वी हैव टू यूज आर। ओके, यहाँ देखो आर इज यूज विथ प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। प्लूरल में वो चाहे नाउन्स हो चाहे प्रोनाउंस है। अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पर देयर आर सम 2 more एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल है यू, वी यूज्ड आर विद यू, वी हैव टू यूज, वी ऑलवेज यूज आर विद यू। जो ये यू वर्ड है ना बच्चों, इसके साथ हमेशा आर यूज होता है, यू इज नहीं होता कभी भी, ठीक है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, इसके साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। यू आर माई फ्रेंड। एंड सेकंड दिस इज योर प्रोनाउन दीज। दीज जो वर्ड है ये दिस होता है सिंगुलर एंड दीज आर प्लूरल। दीज जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है, तो दीज आर माई टॉयज। अब एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ देती हूँ विद नाउन। बर्ड्स, बर्ड्स इज अवर नाउन ना, तो ये क्या है, व्हाट इज इट, सिंगुलर और प्लूरल? इट इज प्लूरल ना, बर्ड्स। तो वी हैव टू यूज आर विद दिस। बर्ड्स आर फ्लाइंग। Birds are flying. Okay. Now use of has. Has is used with singular nouns and pronouns. जो आपका ये has word है ये हमेशा always we have to use it with singular noun or pronoun. Now you can see the example. Sita has a beautiful frock. This Sita. Sita is our noun and it is singular also, so we have to use has with singular. Sita has a beautiful frock. Next, she has a pen. She word is our pronoun. She क्या है हमारा pronoun and we have to use with this singular pronoun has. She has a pen. Understand? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर और प्रोनाउन के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम यहाँ लिखते हैं, आप खुद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद रीड करके देखना, तो कैसे करोगे, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, मतलब सीता एक ब्यूटीफुल फ्रॉक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सीता हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, मतलब सीता के पास एक ब्यूटीफुल फ्रॉक है। तब जब हम बोलते हैं ना हमारे पास ये है वो है, तो उस समय हम हैज़ वर्ड यूज़ करते हैं। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। अब आप बोलोगे मैम ने अभी तो हमें इज बोला था सिंगुलर के साथ, प्रोनाउन नाउन प्रोनाउन के साथ। अगर सपोज थिंक योर सेल्फ कि इफ़ वी विल यूज़ इज़ हेयर, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, शी हैज़ अ पेन। अगर हम यहाँ इज़ लगा देते हैं तो मीनिंग क्या हो जाएगा, शी इज़ अ पेन लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह एक पेन है, नहीं ना। हमें तो ये बोलना है कि उसके पास एक पेन है। क्या बोलना है हमें, हमें बताना है कि उसके पास एक पेन है। तो जब हम बोलते हैं ना उसके पास ये है वो है, दैट टाइम वी यूज हैज़। शी हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। अंडरस्टैंड? अच्छा, नाउ यूज ऑफ हैव।
दिस हैव इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जो ये हैव वर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं विद प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस के पास, और इसके अलावा विद आई, विद फर्स्ट पर्सन आई और वी, और आई और वी के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैव। आई हैव, वी हैव। आई हैव अ फुटबॉल, मेरे पास एक फुटबॉल है। काउज हैव अ लॉन्ग टेल। नाउ लुक एट हियर, दिस इज योर काउज। काउज मीन्स प्लूरल, गायें। गाय के पास क्या होता है, हैव अ लॉन्ग टेल। गायों के एक लंबी पूंछ है, होती है ना उसकी पूंछ लंबी, तो हैव आएगा विथ प्लूरल। ये नाउन है आपका, काउ इज योर नाउन बट इट इज प्लूरल, सो वी विल यूज हियर हैव। काउज हैव अ लॉन्ग टेल। अंडरस्टैंड? नाउ योर थर्ड एग्जाम्पल इज दे। They means we. It is a plural word and third person. You can say it third person. पर आप कंफ्यूज होंगे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो आई एम टेलिंग यू इट दिस वे कि दे मीन्स वे। जो दे वर्ड है हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ करते हैं। जब बहुत कहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, हम बोलेंगे दे, वे लोग, तो दे इज़ अवर प्लूरल, तो वी हैव टू यूज़ हियर हैव। दे हैव बुक्स, उनके पास किताबें हैं। अंडरस्टैंड? एंड हियर सम वर्क, बुक वर्क, जो मैंने सॉल्व करके आपको क्या करा, सेंड किया है, विच यू हैव टू नोट डाउन इन यूर बुक। इसको आप बुक में ही नोट कर लेना। लुक एट हियर, आई एम रीडिंग इट फॉर यू। इट इज गोइंग टू रेन आई थिंक। तो ये इट है ना, इट भी हमारा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ इज आएगा। फिर द बॉय सिटिंग इन फ्रंट लाइन इज माई कज़न। द बॉय इज अवर सब्जेक्ट। बॉय के बारे में कहा जा रहा है जो पहली लाइन में बैठा है, फ्रंट लाइन में, सामने वाली लाइन में बैठा है, वो मेरा कज़न है। तो बॉय के बारे में बोले इट इज़ सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़। ओके। माई फ्रेंड्स फादर, मेरे फ्रेंड के पापा, फादर, इट इज़ सिंगुलर, सो आई रिटन हियर इज। अ ग्रोसर हैं। दीज एक्सरसाइजेज, अब देखो दीज एक्सरसाइजेज बोथ आर योर प्लूरल। ये कसरतें आर नॉट ऑलवेज ईजी फॉर बिगनर्स, जो शुरुआत करते हैं ना बिगनर्स, उनके लिए ईजी नहीं है। तो ये हमारा प्लूरल है, तो विथ प्लूरल व्हाट यू हैव टू यूज, you have to use are. Again here it, this is also it, this one is also it, तो हमें क्या यूज़ करना है, is. Okay. Now here the richest man, किसके बारे में बात हो रही है, the richest man, सबसे अमीर आदमी के बारे में। तो ये man है, man it is singular, plural नहीं है, it is singular, so I written here is. The richest man in our village is Mr. रामचंद्रन। हमारे गांव में जो सबसे अमीर आदमी हैं वो रामचंद्रन हैं। हमारे गांव के सबसे अमीर आदमी कौन है, रामचंद्रन। तो एक जने के बारे में बोला जा रहा है, तो वी हैव टू यूज हियर इज। नाउ एन अम्ब्रेला, यानी कि एक छाता, एन अम्ब्रेला मीन्स वन, ओनली वन अम्ब्रेला, सो यूज हियर इज। एंड इट इज, दिस इज योर देयर। देयर इज अवर प्लूरल वर्ड, है ना। देयर के साथ भी हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं, देयर आर, और आगे ये प्लूरल होना चाहिए। देयर आर मैनी वेज, यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, तो आर आएगा। बहुत सारे, मैनी वेज बोला है ना, तो ये आपका प्लूरल है। अगर यहाँ बोलते हैं देयर अ वे, तो हम क्या लिखते हैं, देयर इज अ वे, तो ये आपका प्लूरल है। मैनी वेज, बहुत सारे रास्ते, इन विच वी कैन हेल्प द पुअर, बहुत सारे रास्ते हैं जिसके द्वारा हम पुअर की हेल्प कर सकते हैं। ओके। अगर ये होता देयर वन होता, तो देयर इज अ वे इन विच वी कैन हेल्प द पुअर, तब इसमें आता ओनली इज, बट इट इज मैनी वेज, इट इज प्लूरल, दैट्स वाई we have to write here are.
नाउ हाउ मैनी मिनट्स, देखो ये मिनट्स है, मिनट सिंगुलर होता है, दिस इज योर प्लूरल मिनट्स, तो वी हैव टू यूज हियर आर। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ओके। नाउ दिस इज इट के साथ वी हैव टू यूज इज। नाउ माय डियर स्टूडेंट, हियर आर द यूज ऑफ हैज एंड हैव। पुट इन हैज और हैव। देखो अ स्क्वायर, स्क्वायर यू नो ना, स्क्वायर योर मैथ टीचर टॉट यू स्क्वायर, आपकी मैथ टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। स्क्वायर का होता है, तो स्क्वायर इट इज सिंगुलर, तो विथ सिंगुलर वी हैव टू यूज हैज। अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। सेकंड, द हैन, हैन इज अवर नाउन एंड इट इज सिंगुलर, तो हमें क्या यूज करना है, हैज। द हैन हैज 8 चिकन्स, ठीक है। इधर नहीं देखना कि ये तो प्लूरल है 8 चिकन्स और ये साइड से, नहीं, हमें देखना है सब्जेक्ट, द हैन हैज। फिर मैनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स children is the plural of child, so we have to write here have. Many children, with plural we have to use have. Many children have bad teeth, बहुत से बच्चों के खराब दांत होते हैं क्योंकि वो चॉकलेट खाते हैं और टॉफ़ी खाते हैं बहुत सारी, इसलिए दांत खराब हो जाते हैं, है ना। नाउ फोर्थ, हाउ मैनी चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन, तो अगेन वी हैव टू राइट हियर हैव। योर आंट, आपकी आंट के कितने बच्चे हैं। नाउ माई आंट, माई आंट इट इज सिंगुलर, हैज़, तो हमें क्या यूज करना है, हैज़। माई आंट हैज़ 2 sons and 2 daughters. Then number 6 is how many legs. This legs means it is plural, plural of leg. Leg means एक पैर and legs means पैर, बहुत सारे जितने भी सकते हैं। हाउ मैनी लेग्स हैव एन आंट, ओके, दिस इज योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी हैव टू राइट हियर हैव, अंडरस्टैंड। नाउ योर 7th सेंटेंस इज एवरी रूम इन आवर स्कूल। एवरी रूम, हर रूम, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, सब रूम, दिस इज every room, have will come here, okay। now every room in our school, every room है ना, हर एक रूम, तो हमारे स्कूल में तो बहुत सारे रूम है ना, तो that's why we will write here have। every room in our school have desks, chairs and benches, okay। now some children, again here is children, plural of child, so we have to write here have। A lot of difficulty with spelling, spelling में बहुत difficulty होती है बच्चों को, सबको होती है, so we have to do the practice। and number 9, it is a question, this is your you के साथ भी हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, have, तो हम यहाँ पे have लिखेंगे, then it will be sentence क्या हो जाएगा इसका, have you any pictures on the walls ऑफ योर रूम। तो अब ये यू है, इसको सीधा सीधा ये समझना है कि यू के साथ हमें हैव ही लिखना है, ओके। नाउ व्हेन डू यू, अगेन देखो यहाँ पे यू आ गया, तो बस आपको क्या लिखना है, यू के साथ हैव। व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट। नाउ 11, हाउ मैनी हैंड्स, हैंड्स इज योर प्लूरल, सो व्हाट यू हैव टू राइट, you have to write have। how many hands have a clock। now here clock again, a clock, अब clock इसमें subject है, here clock is object, but here यहाँ पर हमारा sentence जो है वो clock से start हो रहा है, this is your subject, so we will use has or have according to subject। a clock has, it is singular, so you have to write here has। a clock has a face and 2 hands, okay। some clocks and watches, now here this clock which was here singular, now here it is plural, clocks and watches, both are our plural nouns, okay, so we have to write here have। some clocks and watches have
अ थर्ड हैंड, कुछ जो घड़ियाँ होती हैं और क्लॉक्स होती हैं जो दीवार में लगाते हैं, उनके थर्ड हैंड भी होते हैं। टू हैंड तो होते ही हैं, मिनट एंड आवर वाले, बट किसी किसी में थर्ड हैंड भी होता है, विच इज़ आवर सेकेंड वाला हैंड होता है ना, सेकेंड हैंड, सेकेंड बताता है वो हमें कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकेंड हुए हैं। ओके, नाउ 14, सम हॉर्सेज हैव लॉन्ग थिक टेल्स। सम हॉर्सेज, कुछ हॉर्सेज, इट इज प्लूरल, so we will write here have. Understand? Our school, now here your school is singular na, our school has a great many rooms. Understand? तो इस तरह से you have to use has and have. Okay, now this 63 exercise I gave you as a homework which you have to do in your book only. You have to tick the right option. Say which word is the in the bracket is correct. Draw a line under it. तो you can draw the line और you can tick also. आप draw भी कर सकते हो line जो इसमें से has और have में से जो right है, और you can tick also. आप tick भी कर सकते हो। Here देखो मैंने यहाँ tick किया है ना, तो tick में ज़्यादा correctly दिखता है। ओके, अगर आप वो करना चाहते हो तो बुक में ही करना है। You have to do this work in your book only. Okay, this is your homework. And I hope कि आपको अब समझ में आ गया होगा, and I will explain it again in our Zoom class. And my dear student, attend the Zoom class. Zoom class attend कीजिए. If you are not having Zoom app, तो download it as soon as possible, because on Tuesday I am going to take your Zoom class, English Zoom class. Okay, तो Zoom class में भी I will explain you again some topics which are very important, and you all have to attend the Zoom class in your school uniform. Okay, my dear student, now I will meet with you in our Zoom class on Tuesday, and I will send you the link of your Zoom class, and you have to attend the class in your school uniform. Understand? In your school uniform, and given time, जो time आपको दिया है according to your section, you have to attend in that time only. Okay, my dear student, if you are not having Zoom app in your phone, तो you can download it, और आपको नेट भी होना चाहिए आपके फ़ोन में, तो उसका भी ध्यान रखना। उसको फालतू खर्च मत करना नेट में, जो मम्मी पापा ने आपके नेट उसमें भरवाया है फ़ोन में, तो यूज़ योर नेट फॉर Zoom class. Okay, now thank you student, bye bye.